सिद्धारमैया डीके शिव कुमार में तनाव खत्म नहीं, क्या फिर बढ़ेगी अंदरूनी खींचतान। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच नेतृत्व को लेकर हालिया विवाद फिलहाल थमता दिखा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह केवल अस्थायी समझौता है। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकता का संदेश दिया और हाईकमान के फैसले पर चलने का भरोसा जताया। विपक्ष इसे कांग्रेस के भीतर बढ़ती दरार का संकेत मान रहा है और इसे तूफान से पहले की शांति बता रहा है। हार के हताशा पर मोदी के बयान से मचा बवाल, विपक्ष ने पीएम पद की गरिमा याद दिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में प्रवेश से पहले विपक्ष से कहा कि वे हार की हताशा छोड़कर संसद में चर्चा करें। बिहार परिणामों का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर पराजय से निराश होने का तंज कसा। इस बयान को विपक्ष ने पीएम पद की गरिमा के खिलाफ बताया। शीतकालीन सत्र शुरू होते ही इस विवाद पर जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री का व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे का सदन में तीखा संदेश, धनखड़ का जिक्र कर उठे सवाल। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सर मुद्दे पर चर्चा की मांग तेज की। इसी दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ को सम्मान पूर्वक विदाई न मिलने पर दुख जताया। नए सभापति सीबी राधाकृष्णन पहली बार सत्र चला रहे हैं। विपक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवाद जरूरी है, जबकि सरकार ने कहा कि सदन की कार्यवाही बाधित होने से बचनी चाहिए। दिल्ली मुंबई में प्रदूषण का संकट गहराया, पीएमओ ने सख्ती दिखाते हुए मांगी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली और मुंबई में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिससे लोगों की सेहत खतरे में है। बुजुर्ग और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हैं। एनजीटी को सूचित किया गया कि नियंत्रण की रणनीति पुराने आंकड़ों पर आधारित रही है। इसके बाद पीएमओ ने सीएक्यूएम और सीपीसीबी को निर्देश दिए कि प्रदूषण के वास्तविक स्रोत और नए डाटा का विश्लेषण कर ठोस एक्शन प्लान तैयार किया जाए। मेरी पार्टनर आदि भारतीय, एलन मस्क का खुलासा, बच्चों के नाम में भी भारतीय पहचान। एलॉन मस्क ने पॉडकास्ट में बताया कि उनकी पार्टनर सिमोन जिलिस हाफ इंडियन है और उनका बेटा शेखर नाम लिए हुए है, जो नोबेल विजेता भौतिकी शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से प्रेरित है। मस्क ने कहा कि जिलिस को बचपन में कनाडा में गोद लिया गया था। दोनों के 4 बच्चे हैं। इंटरनेट पर यह खुलासा चर्चा में है क्योंकि यह पहली बार है जब मस्क ने सार्वजनिक रूप से यह जानकारी साझा की है। पुतिन का भारत दौरा बेहद अहम, सुखोई 57 और S-500 डिफेंस डील पर बड़ी तैयारी। 4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच बड़ी रक्षा समझौते पर बातचीत होगी, जिसमें सुखोई 57 लड़ाकू विमान और S-500 मिसाइल सिस्टम पर सहमति बन सकती है। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत रूस संबंध मजबूत होते दिख रहे हैं। रक्षा सहयोग से भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक ताकत और बढ़ने की उम्मीद है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर पीएम मोदी का तीखा हमला, विपक्ष से की संयम की अपील। संसद सत्र के आरंभ पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर हार के कारण हताशा में रहने का आरोप लगाया और कहा कि संसद देश के हित में महत्वपूर्ण विधेयकों और मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार 14 विधेयकों को लाने की तैयारी में है। विपक्ष ने बयान को राजनीतिक हमला बताते हुए कड़ा विरोध किया। सत्र के पहले ही दिन तनावपूर्ण माहौल दिखा। सर को बताया लोकतंत्र का खतरा, विपक्ष बोले वोट छीनने की साजिश। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर विरोध तेज किया। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए घातक है और सरकार सर के माध्यम से मताधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। विपक्ष ने कहा कि यह मुद्दा संसद में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा और उसे चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ बताया। पंजाब में बीजेपी क्यों नहीं जीत पाती, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया सफलता का फॉर्मूला। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में भाजपा की हार की वजह शुरुआती रणनीतिक गलतियां हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को हर चुनाव लड़ना चाहिए था, जंग से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा स्थिति में बीजेपी अकेले सत्ता में नहीं आ सकती और गठबंधन ही सफलता का रास्ता है। अमरिंदर ने 2022 में भाजपा ज्वाइन की थी। शशि थरूर फिर गायब, कांग्रेस में बढ़ी बेचैनी, बीजेपी नजदीकियों पर उठे सवाल। कांग्रेस नेता शशि थरूर लगातार दूसरी बार पार्टी की अहम रणनीति बैठक में अनुपस्थित रहे, जबकि एक दिन पहले पीएम मोदी के कार्यक्रम में देखे गए थे। थरूर ने अनुपस्थिति की वजह स्वास्थ्य बताई, लेकिन पार्टी में सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी एकजुटता और सह रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक से उनका दूर रहना कांग्रेस में असंतोष और अटकलें बढ़ा रहा है।